लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। यूरोपीय संघ ने असम के लिए अपनी नकारात्मक यात्रा सलाह को हटा लिया है। अपने 27 सदस्य देशों के नागरिकों को राज्य के ज्यादातर इलाकों में बिना किसी प्रतिबंध के घूमने की अनुमति दे दी गई है। सिर्फ 3 जिलों चराइदेव, तिनसुकिया और शिवसागर में जहां अफस्पा लागू है, अभी भी सावधानी बरतने की हिदायत जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के बाद यूरोपीय संघ का यह कदम सुरक्षा स्थिति में सुधार का सबूत है, जो पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। भारतीय सीमा सुरक्षा बल की पुश इन रणनीति के तहत बांग्लादेश की सीमा में बंगाली भाषी मुसलमानों को जबरन धकेलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया जा रहा है। बांग्लादेश मीडिया का कहना है कि महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों को बिना उचित प्रक्रिया के सीमा पार धकेला गया, जिससे वे नो मैन्स लैंड में फंस गए। ह्यूमन राइट वॉच ने इसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा नस्लीय भेदभाव और रोकथाम संधि का उल्लंघन करार दिया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन और असम में पहचान प्रक्रिया से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश सरकार ने उचित सत्यापन और कूटनीतिक प्रक्रिया की मांग की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संवाद और मानव अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। जरदारी ने अपने पोस्ट में वाराणसी की इस ऐतिहासिक मस्जिद का जिक्र करते हुए धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की बात कही। हालांकि उनके बयान पर काशी के मुस्लिम धर्मगुरुओं और समुदाय के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुफ्ती ए बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नौमानी ने कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव डॉक्टर एस यासीन ने भी कहा है कि मस्जिद से जुड़ा मामला अदालत में है और कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ा जा रहा है। दूसरी ओर रेलवे प्रशासन का दावा है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है और काशी स्टेशन के विकास कार्यों में बाधा बन रही है। इसी संबंध में नोटिस जारी किया गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। नेपाल में गर्मियों का पर्यटन सीजन इस बार अनोखा रंग दिखा रहा है, क्योंकि भारत के उत्तरी राज्यों में प्रचंड गर्मी से बचने के लिए हजारों भारतीय पर्यटक नेपाल पहुंच रहे हैं। चितवन नेशनल पार्क और पोखरा जैसे ठिकानों पर भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेज उछाल आया है, जहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले यात्री शीतल मौसम, सस्ती यात्रा और वन्यजीव सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक मई में हवाई मार्ग से करीब 40,000 भारतीय पहुंचे, जो इस साल का रिकॉर्ड है। श्रीलंका और भारत के बीच संबंधों में गर्मजोशी और सतर्कता का मिश्रण देखा जा रहा है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके की सरकार के साथ नई दिल्ली मजबूत संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। दिसंबर 2024 से अब तक दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल है। लेकिन भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने एफटीए को आधुनिक बनाने, भूमि कनेक्टिविटी और ट्रिंको माली एनर्जी हब पर श्रीलंका सरकार से तेजी से काम करने का अनुरोध किया है। हालांकि श्रीलंका सरकार राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने पर जोर दे रही है। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर योजनाओं और हकीकत में काफी अंतर है। लाहौर के प्रसिद्ध एजिसन कॉलेज में, जिसे पाकिस्तान का ईटन कहा जाता है, एक पाकिस्तानी पूर्व छात्र ने विभाजन के 8 दशक बाद अपने भारतीय दोस्त को श्रद्धांजलि दी है। इसके तहत क्लासरूम नंबर 108 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बरार को समर्पित किया गया, जिन्होंने 1937 में यह पढ़ाई की थी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।